हिंदू ऐसा कम है, जब तक पिटता नहीं है तब तक वो भाजपा को वोट नहीं देता। आपकी बहुत सोच गलत है, और अगर आप हिंदू होकर ये बात बोल रहे हो तो आप हिंदू होने पे कलंक हो। फिर वो सेकुलर भड़वा होगा जो ये बोल रहा है कि हिंदू पिटेगा तो वोट देगा। सुन तो सही, फॉलोवर है, फ्रेम में आप फॉलोवर का अहंकार मुझे दिखा रहे हो। कवि इंद्रेश द्विवेदी को देश और धर्म से अलग मेरे फॉलोवर बनते हो बने, ना बनते हो ना बने, अगर राम जी की कृपा रहेगी ना तो मैं 280 फॉलोवर में भी वो काम कर लूंगा जो ये 2,80,000 में नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आप राइट विंग के हो। आप नहीं कह सकते। आप कौन से विंग के हो? आप नहीं कह सकते। आपने मुझ पे भी सवाल करा कि राइट विंग और लेफ्ट विंग की बात, आप सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है कि मैं कौन हूं। अगर राघव चड्ढा के साथ गलत हुआ है, आम आदमी पार्टी ने करा है, तो नुपुर शर्मा के साथ भी तो भाजपा ने गलत करा, प्रज्ञा ठाकुर के साथ भी तो भाजपा ने गलत करा। तुम नुपुर शर्मा की बात कर रहे हो, तुम राघव चड्ढा की बात कर रहे हो, तुम सबकी बात कर रहे हो, और तुम उसमें अपने आप को भी लेकर के आ रहे हो कि भैया मेरे ये 2,80,000 फॉलोवर हुए कैसे, पता है? मैं बहुत खुलकर बोलता हूँ, अगर सेकुलर ये भी है तो ये भी भड़वा है, और सेकुलर जो है वो भड़वा है। फिर चाहे किसी पार्टी के लिए जाए चाहे किसी के लिए जाए। जो आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, जो हर पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, वो भाजपा भी तो कर रही है। ये मुंह पर जूता मारने जैसा था भिगोकर, और कोई अपने मुंह पर जूता खाकर भी उसी पार्टी में पड़ा रहता क्या? करता हूं, राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी से आते थे, राज्यसभा सांसद थे, वो एक नैरेटिव गढ़ रहे थे यूथ के और जेनजीज जनरेशन के हम मिडिल मैन की बातें उठाते हैं, हम नॉर्मल लोगों की बातें उठाते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। क्यों छोड़ी? अगर आप थोड़े से भी पॉलिटिक्स समझते हैं, पहली बात का जवाब इनको, एक मिनट, पहली बात का जवाब इनको, एक मिनट रुको ना यार। पहली बात इन्होंने जो कहा, जब तक हिंदू पिटता नहीं है तब तक तो इनको मैं जवाब दूंगा। जो ये भाजपा इमरजेंसी नहीं लगा सकती है, वहाँ ममता की सरकार थी। सरकार ममता की। एक मिनट मोदी जी के लेकिन हिंदू ऐसा कम है, हिंदू ऐसा कम है, मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है, जब तक पिटता नहीं है तब तक वो भाजपा को वोट नहीं देता। आपकी बहुत सोच गलत है, और अगर आप हिंदू होकर ये बात बोल रहे हो तो आप हिंदू होने पे कलंक हो। अच्छा, ठीक है, अब सुन लीजिए, अब मैं इसकी बात का जवाब दे दूं। एक सेकंड, इस बात का आप जवाब ले लेंगे, फिर कोई बीच में घुस जाएगा। बोलो। ये रिपोर्टर की जिम्मेदारी घुसने नहीं देने का। जैसे अगर आपने कोई भी, मैंने जैसे बीए कर रखी है, तो हमने एक साइकोलॉजी और एक सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। साइकोलॉजी में डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उसमें गैसलाइट का एक शब्द होता है। तो क्या हो रहा है कि भाजपा गैसलाइट गेम खेल रही है। गैसलाइट गेम कैसे खेल रही है कि जैसे मैं भी राज्यसभा सांसद पे था राघव चड्ढा को पॉलिटिकल करियर दिखा कि आम आदमी पार्टी को तोड़ सकती है पंजाब में भाजपा, 15 विधायकों को भी तोड़ दिया तो वो सरकार बना लेगी। तो जब सरकार बना लेगी तो कोई मुख्यमंत्री भी होना चाहिए भाजपा का, तो वो भाजपा राघव चड्ढा को रिकमेंड करेगी, राघव चड्ढा को बनाएगी। सत्ता में रहने के लिए वो सारे काम जो केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जो आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, जो हर पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, वो भाजपा भी तो कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी सबसे अलग थी ना। एक सेकंड, कैसे हो गई? अब आप सुनकर जाइएगा। अरे बाबूजी, अब सुनकर जाइएगा। आपका सवाल आ गया हो ना, तो यहाँ पर मैस्कुलेट मत करो, आप सुनकर जाना। सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी देर से बातें हो रही थी, ठीक है, आम आदमी पार्टी के बारे में हो रही थी, मैंने कहीं पर भी भाजपा को ये क्लीन चिट नहीं दिया कि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है या क्या नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, राजनीति में जैसे कहते हैं ना हमाम में सब नंगे हैं, ऐसे राजनीति में सभी साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। भाजपा का खिलाफ जितना मैं बोला हूँ यूजीसी के मामले पर, भाई साहब नहीं बोले, ये यूजीसी के समर्थन में थे। अब दूसरी बात राघव चड्ढा के ऊपर पे आ जाता हूँ। राघव चड्ढा को ये कह रहे हैं कि उसको सीएम फेस बना देंगे, इसलिए वो आ गया था। राघव चड्ढा को अपमानित करके पार्टी में किसने किया अपमानित? आप मुझे अपमान करोगे और आप कहोगे मैं आपके घर में बैठा रहूं? एक लीडर ऑफ क्या उसको डिप्टी स्पीकर का पद दिया हुआ था, और उसको अचानक से लेटर भेजकर बोल दिया जाता है कि भैया आज से इसे बोलने मत देना। ये मुंह पर जूता मारने जैसा था भिगोकर, और कोई अपने मुंह पर जूता खाकर भी उसी पार्टी में पड़ा रहता क्या? अरविंद, एक सेकंड रुको, अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते रहे, अरविंद केजरीवाल हमेशा ये बात कहता रहा
कि ये मुद्दे नहीं उठा रहा था। राघव चड्ढा आम जनमानस के मुद्दे उठा रहा था। बेशक उसका पीआर स्टंट हो, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैं राघव चड्ढा पे भरोसा इतना नहीं करता हूं। क्लियर है, सांप अपनी केचुली हर 6 महीने में बदलता है। यही जब आम आदमी पार्टी में था तो इसको भी राम मंदिर से प्रॉब्लम थी, आज आ गया तो राम राम के नारे लेगा। मैं उस चीज का कभी समर्थन नहीं करता हूं, मैं खुलकर बोलता हूं। लेकिन आप किसी का अपमान करोगे तो वो आपके पास कब तक बना रहेगा? अरविंद केजरीवाल के साथ जितने भी गए, आप एक राघव चड्ढा की बात कर रहे हो, मैंने यहीं पर मिसाल दी थी, कपिल मिश्रा तो 6 मंत्रालय थे ना उनके पास में। बाउंसरों से किसने फिकवाया था? बाउंसरों से किसने फिकवाया था? बाउंसरों से किसने फिकवाया था? दूसरी बात, इस भाई ने बोला कि भाजपा ये चाहती है कि हिंदू पिटेगा तो वोट करेगा। तो मैं इसको एक बात बता दूं कि भाजपा को खड़ा करने में आज 47 साल की बड़ी पार्टी बनाने में और तीसरे टर्म में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में ना, ये वही हिंदू है जो कांग्रेस के शासन में भी था। और सुनो, कहीं एक जगह हिंदू पिटा जा रहा है ना, यहाँ दिल्ली में कौन पीट रहा है हिंदू को बताना जरा, उत्तर प्रदेश में कौन पीट रहा बताना। ये वो दोगला हिंदू बोल रहा है जिसको शायद हिंदू होने पर शर्म आती होगी, या फिर वो सेकुलर भड़वा होगा जो ये बोल रहा है कि हिंदू पिटेगा तो वोट देगा। समझ गए? सुनो, ये समझने वाली बात है। और सेकुलर को मैं किसी को गाली नहीं बक रहा हूँ, सेकुलरिज्म जो है ना उसको मैंने भड़वागिरी का शब्द दे रखा है और मैं उसके तहत हर सेकुलर को भड़वा बोलता हूँ। इससे इतर और कुछ नहीं बोलूंगा। आपको लगता है कि बीजेपी एक बात बिकॉज आप राइट विंग के हो, आप नहीं, आप कौन से विंग के हो? आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, आप कौन से विंग के हो? आरोप नहीं लगाओगे। इन्होंने जो बोला मैं इसके जवाब तो दे दूं। लेफ्ट विंग के हो? इन्होंने कहा कि सेक्युलर भाग होता है। इन्होंने बीजेपी को भड़वा कैसे कह दिया? एक मिनट सुनो, क्योंकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 53% जो मकान है आवास योजना के तहत मुस्लिमों को दिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब 50% से ज्यादा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मेरी बात पहले मेरी बात सुनो। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर ये पत्रकार है। और अगर मैं सबकी बात कर रहा हूँ तो मैं सेक्युलर हो गया। नहीं, आपने मुझे कहा राइट एक मिनट सुनो, पत्रकार महोदय जवाब सुनो, एक सेकंड रुकना। अरे रक्कस क्रिएट मत कर, सुन तो सही। फॉलोवर है फ्रेम में फ्रेम की बात करूंगा, लेकिन आप मेरे फ्रेम में आके मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, ये घमंड है क्या? 2 लाख मेरी बात सुनो, पूरा प्रॉपर तरीके से मेरी बात सुनो, सवाल कहा, सुनो, मैं जवाब दूंगा। मेरी बात सुनो, मेरा जवाब ये है, आप पत्रकार हो। नुपुर शर्मा को बाहर निकाल दिया। इन्होंने राघव चड्ढा की बात कही कि राघव चड्ढा को नोटिस दे दिया, बोलने से मना कर दिया, तो नुपुर शर्मा को निकालने वाली कौन थी पार्टी? इस बात का जवाब दो। नुपुर शर्मा को तो फिर कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए था। अगर राघव चड्ढा के साथ गलत हुआ है, आम आदमी पार्टी ने करा है, तो नुपुर शर्मा के साथ भी तो भाजपा ने गलत करा, प्रज्ञा ठाकुर के साथ भी तो भाजपा ने गलत करा, साध्वी प्रज्ञा के साथ भी तो भाजपा ने गलत करा, टाइगर राजा सिंह के साथ भी तो भाजपा ने गलत करा। इतनी सारी चीजें क्यों नहीं? तुम सनातन धर्म की बातें करते हो, हमारे यूजीसी लाकर हिंदुओं को तोड़ा। किसने तोड़ा? भाजपा ने। अब आपकी बात आगे, सबसे पहले मेरी बात सुनो, आपके सुनो, मैं आ रहा हूँ, इनके पास आ रहा हूँ। आपने मुझ पर भी सवाल करा कि राइट विंग और लेफ्ट विंग की बात, आप सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है कि मैं कौन हूँ? तुम कह रहे हो ना भाई कि तुम राइट विंग वाले हो, मैं कह रहा हूँ, तुमने सवाल करा उसके जवाब मिलेगा। लेफ्ट और राइट क्या होता है? अब सुनो, मुझे बताओ। ये यहाँ पर ये डिबेट करने नहीं आए हैं, दैट्स व्हाई ये बोल नहीं रहे। अरे सुन भी ले, सुन तो ले, चलो सुनाओ। सुन, सर्कुलर हो तो ये पत्रकार है। अरे एक सेकंड रुक यार, ये पत्रकार है और ये एक कवि के मुंह में अपनी बात डालना चाह रहा था कि मैंने बीजेपी को बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। मैंने सेक्युलर को बोला। अरे यार रुकना यार, मैंने किसी पार्टी को नहीं बोला, मैं बहुत खुलकर बोलता हूं। अगर सेक्युलर ये भी है तो ये भी भड़वा है, और सेक्युलर जो है वो भड़वा है, फिर चाहे किसी पार्टी के लिए जाए चाहे किसी के लिए जाए। दूसरी बात, इन्होंने नुपुर शर्मा के बारे में बात बोली ना, और ये पत्रकार है तो थोड़ा सा अप टू डेट रहे। उन्हीं नुपुर शर्मा ने एक बात बोली कि अगर आज नुपुर शर्मा जीवित हैं और सुरक्षित हैं तो वो भाजपा की बदौलत ही है। समझ गए? ये सुनते नहीं है, और सनातन की जड़ें इतनी मजबूत है ना भाई साहब कि वैसे उखड़ कर कहीं की कहीं नहीं चली जाएंगी। जिस टाइगर राजा सिंह का नाम लिया ना, गौशाला कांपती है उसके नाम से। हिंदू शेर है वो सनातनी, वो इधर उधर जाने की जरूरत है। और सुनो, अगर हमारा एक संस्कार भी है, झगड़ा अपने घर में है ना, तो अपने घर में बहस भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, सुलह भी करेंगे, माफी भी मांगेंगे, लेकिन अपने घर में करेंगे। इसका मतलब ये नहीं इनकी तरह पड़ोसियों को पापा बोलने लग जाएंगे।
समझ गए? पड़ोसियों को पापा नहीं बोलेगा कोई। और ये अरे यार तू रुक जाएगा, ठीक है? तो ये लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक शगुफा छोड़ने, लेफ्ट और राइट विंग की बातें करते हैं। ये इनका अपना विंग कौन सा है ये आज तक डिसाइड नहीं कर पाए। कभी तो आ जाएंगे अचानक से कि हम लेफ्ट विंग राइट विंग के हैं। और ये 2,80,000 फॉलोवर्स की हुल किसे दे रहे थे? ये 2,80,000 फॉलोवर वाला मेरे पीछे भागता है कि भैया बाइट दे दो, और मैं मना कर देता हूं उसके मुंह पर। ये 2,80,000 के फॉलोवर वाला मेरे से कहता है भैया बाइट दे दो, और मैं मुंह पर मना कर देता हूं नहीं दे रहा हूं। आप फॉलोवर्स का अहंकार मुझे दिखा रहे हो, आप फॉलोवर का अहंकार मुझे दिखा रहे हो कवि इंद्रेश द्विवेदी को, जो आज तक मैं हमेशा कहता हूं मेरे लिए देश प्रथम है और धर्म प्रथम है। देश और धर्म से अलग मेरे फॉलोवर बनते हो बने, ना बनते हो ना बने, अगर राम जी की कृपा रहेगी ना तो मैं 280 फॉलोवर में भी वो काम कर लूंगा जो ये 2,80,000 में नहीं कर पाएंगे। पहली बात समझ गए? मीडिया कभी भी राइट और लेफ्ट, जय श्री राम। सर मीडिया कभी भी लेफ्ट क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बात करें? देखो ये भाई साहब जो गए हैं ना, मैं जो बोल के गए हैं ना, दिल छू लिया कि अगर आप सनातनी हैं, आप राम के हैं, तो 2,80,000 फॉलोवर्स की जरूरत नहीं है। 280 में भी आप राम का जप कर सकते हैं, सनातन की लहर ला सकते हैं। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और एक राजकुमार जाकर के गली गली वोट मांगने वाला बन सकता है, तो इस देश के अंदर ये 2,80,000 फॉलोवर्स जो एक बात भाई साहब बोल के गए, इसको कहते हैं अहंकार, घमंड। और घमंड अहंकार रावण का नहीं रहता, तुम एक मामूली इंसान हो। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम नुपुर शर्मा की बात कर रहे हो, तुम राघव चड्ढा की बात कर रहे हो, तुम सबकी बात कर रहे हो, और तुम उसमें अपने आप को भी लेकर के आ रहे हो कि भैया मेरे ये 2,80,000 फॉलोवर हुए कैसे पता है? ये राम का नाम जपना से ही इनके हुए। आरोप ये भी लगा रहे कि बीजेपी जो है लाश की राजनीति करे ताकि पश्चिम बंगाल में हिंदू मरे ताकि सत्ता में आ सके। हिंदू मरे? जिसने हिंदुओं को बचाने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा मिलिट्री फोर्स वहां लगा दी, जिसने हिंदुओं को बचाने के लिए बोल दिया कि बाबरी नहीं बनने देंगे, जिन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए बोल दिया इलेक्शन के 60 दिन बाद भी मिलिट्री वहां तैनात रहेगी और एक एक हिंदुओं की हत्या का बदला लिया जाएगा। कल राजनाथ सिंह जी का बयान है कि हिंदुओं की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, रक्षा मंत्री का, और ये बात कर रहे हैं, ये अमित शाह का मुकाबला करेंगे। वो अमित शाह चनक्या राजनीतिक है जिन्होंने 370 हटवा दी मोदी जी के नेतृत्व में, खून की एक बूंद नहीं गिरी, जो कह रहे थे खून की नदी हवा देंगे। ये चमचे हैं, इनका काम क्या है? लोटा इधर को लुढ़केगा, इधर को लुढ़केगा। और आरोप एक और लगा रहे कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से दंगा हुआ, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, बीजेपी ने वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाए ताकि हिंदू मरे और हमें वोट दे। एक बात बताइए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था उस वक्त, लेकिन वहां के हिंदू जागता कैसे? अगर उस समय मुर्शिदाबाद के हिंदू पे वो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो हिंदू को लगता है वहां के हिंदू के साथ हुआ है ना, हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है। और जो 15 सालों से गलती कर रहे थे वो इस साल भी गलती करते, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं नरेंद्र मोदी वो सोचेंगे, उनके साथ बहुत अच्छे विचारक चल रहे हैं, उनको सलाह देने वाले बहुत एजुकेटेड लोग चल रहे हैं। तो आज जाकर के देखिए कि आज के इतिहास से पहले में क्या बंगाल के अंदर इतने % वोटिंग किसी ने देखी थी? कांग्रेस की सरकारें रही, टीएमसी की सरकार रही, अन्य दल रहे, कभी देखी थी 92.60% दोनों चरणों के अंदर गया कि ना सेना हमें बचाने आएगी, ना इनकी पुलिस हमें बचाने आएगी। हमें सरकार ऐसी चुननी पड़ेगी जो इन गुंडों का एनकाउंटर करना जानती हो और बुलडोजर चलाना जानती हो। जब योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, लाखों लाख भीड़ थी, वो योगी आदित्यनाथ को देखने आए थे कि कौन सा ऐसा शेर है जो भगवा पहन करके यूपी को आतंकवाद मुक्त बना सकता है, दंगा मुक्त बनवा सकता है। गुंडे बदमाश कहते हैं हमें यूपी में नहीं रहना, हमें पंजाब की जेल में डाल दो, हमें गुजरात की जेल में डाल दो। वो शख्स है क्या? जब उसको सुना तो सारे लोग घरों से बाहर निकले। कोई शिमला नहीं गया गर्मियों में घूमने, कोई कुल्लू मनाली घूमने नहीं गया। उन्होंने कहा आज पहले हम अपने बच्चों का भविष्य तो तय कर ले कि हमारे बच्चों की सुरक्षा रहेगी नहीं रहेगी। सुरक्षित होंगे तो पैसा तो सेफ रहेगा, सुरक्षित नहीं होंगे तो पैसे। ममता बनर्जी कह रहे उनके वोटर्स है, ममता बनर्जी के वोटर्स है जो ज्यादा वोट पड़े उनके फेवर। हम तो कह रहे हैं घबराई क्यों? 4 घंटे जाकर के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जाकर के क्यों बैठ गई हो? हम्बा हम्बा जम्बा जम्बा गम्बा गम्बा क्यों कर रही हो? है वो तुम्हारा जो भतीजा है वो अभय शर्मा जी जो है, उनको क्यों धमकी दे रहे हैं? अजय पाल शर्मा जी को, जो IPS अफसर वहां तैनात थे, जहांगीर खान के वहां जाके यही तो बोला कि भैया जी किसी वोटर्स को रोकना मत, अगर किसी वोटर्स को वोट डालने से रोका तो बाद में रोने के लिए तैयार रहना। उसके ऊपर आप कह रहे हो कि हम उसको घसीट करके लेकर के आएंगे।
उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए। आरोप लगा रहे हैं कि आप यूपी से दिल्ली से अफसर भेज रहे हैं वहां के चुनाव को प्रभावित तो करने के क्या बंगाल से अफसर नहीं जाते हैं क्या? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पुलिस नहीं जाती है क्या? सैन्य बल नहीं जाता है? बता दीजिए। और तुम लोग इतने नाकार लोग हैं साहब, ये ममता बनर्जी सरकार के फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी आर्मी को, लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए जगह दे दी, भूमि पूजन उन्होंने जो किया। तो ऐसे लोगों पे आप उम्मीद करोगे ये देश का विकास करेंगे? पार्लियामेंट का बांग्लादेश का अंदर सांसद बोल रहा है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत गई तो हमारे बांग्लादेशी भाइयों को वापसी भेज दिया जाएगा। मतलब वहां के सांसद को भी पता है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं और वहां पर घपले कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं और आबादी को बढ़ा करके कब्जा करने की नीति बना रहे हैं। लेकिन भारत के सेकुलर हिंदू, वामपंथी हिंदू, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हिंदू, नक्सलवादियों को, आंदोलन जीवियों को नहीं पता चला आज तक। बंगाल में देखिए निश्चित तौर पर इस बारी जो वोटिंग हुई है वो कहीं ना तो कहीं ये दिखाती है कि इस बार निश्चित तौर पर जो है खेला होगा और निश्चित तौर पर भगवा वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो ममता बनर्जी कहती थी कि जो है भाजपा जो है सही तरीके से इलेक्शन नहीं करा रही है, आप मुझे बताइए कि 2.5 लाख से ज्यादा सैन्य बल को लगाना पड़ा और हमने ऐसा भी देखा कि 70 से ज्यादा विधानसभाओं में बीजेपी के निशान के आगे टेप लगा दिया गया कि ताकि लोकसभा जो है उसके निशान को ना देखे, वोट ना डाल सके। तो ये ममता बनर्जी कहीं ना तो कहीं इसी तरह से चुनाव को जीतते आई हुई है। जो कहते हैं ना खेला होगा लिया उसकी विदाई होगी और देखिएगा राष्ट्रीय कार्यालय पे हम लोग इकट्ठा होंगे और जो है बंगाल को इस बारी जो है सही तरीके से सुचारू रूप से